इस गांव में मुझे आपको एक चीज दिखाना है और दिखाना है एक बंदे का जज्बा, एक बंदे की हिम्मत। जी हाँ, अगर आपको भी लगता है कि हम दूसरे शहर में, दूसरे राज्य में जाकर हम कमा सकते हैं, तो भाई साहब आप कौन सा मालिक बन जाएंगे। अगर आपको भी लगता है कि हम अपने गांव से बाहर निकलना चाहते हैं और हम दिल्ली, हरियाणा, मुंबई जाकर एक अच्छा कमाई कर सकते हैं, एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, तो शायद आपका आज ये सोच गलत होने वाला है, क्योंकि हम आपको आज ऐसे बंदे से मिलवाने वाले हैं जो से देखकर शायद आपको भी यकीन हो जाएगा कि शायद मैं छोटा मालिक बनूं पर मालिक ही बनकर रहूं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप दिल्ली या मुंबई जाकर 20,000, 30,000, 35,000 रुपए कमा रहे हैं, तो इस गांव में रहने वाला, इस छोटे से गांव में रहने वाला शख्स कितना कमा रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखा दूं, अनामिका इंटरप्राइजेज। यहां कटोरी, दोना, पत्तल, प्लेट, गिलास इत्यादि का मैन्युफैक्चरिंग होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है बंदे ने इस गांव में, जिस गांव का एरिया लगभग 20 किलोमीटर भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हाँ, हम आपको अब दिखाते हैं इनका घर इन्होंने कैसे संवारा है और इससे अपने करियर को लेकर क्या उन्होंने शुरुआत की है, वो तमाम चीजें हम आपको दिखाएंगे। बस आप वीडियो में बने रहिएगा। ये उनका घर और यहीं से जो होता है कहानी शुरू होती है। और यहीं से कहानी ये भी शुरू होती है कि बिहार के लोग जो कहते हैं कि हम दिल्ली, हरियाणा, मुंबई जाकर नौकरी करेंगे, तो यहाँ पर लगातार कटोरियां बनती रहती हैं। यहाँ पर ये दिन के लगभग 4 घंटे 5 घंटे ऐसे बैठकर कटोरियां बनाते हैं, प्लेट बनाते हैं और ऐसी छोटे छोटे पिरिच प्लेट, दोना, पत्तल, प्लेट बनाते रहते हैं। तो आखिर ये कितना कमाते होंगे और ये कब से कमा रहे हैं, इनका प्रॉफिट क्या है, ये अपने गांव में रहकर कितना कमा लेते हैं, ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे। कितने मशीन से ये काम कर रहे हैं ये भी बताएंगे। तो जज्बे से भरे इस मिसाल को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और ये सोचकर पेश कर रहे हैं कि शायद आपके अंदर भी एक जज्बा पैदा होगा, जिससे कि आप भी ये सोचेंगे कि भाई साहब जब ये इतने छोटे से गांव में रहकर खुद का रोजगार शुरू कर चुके हैं, तो क्या आप नहीं कर सकते। चलिए भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। अभिषेक भाई, थैंक यू भैया। अभिषेक भाई, इस गांव में जब मैं एंटर किया तो मुझे सिर्फ और सिर्फ खेत दिखा, बसवाड़ी दिखा और जानवर दिखे और उनका चारा दिखा। इस गांव में ऐसा कुछ नहीं दिखा जिसे कि हम इसे शहर कहें। क्या लगता है आपको? सर, जो भी तो कुछ देखें वो सही देखें, और वहां से देखते हुए जो हमारे फैक्ट्री में जो आए हैं वहां तक भी सही देखें। यहाँ पे बैठ के जो काम कर रहे हैं, अभिषेक भाई सबसे पहले तो आप बताइए कि आपने कितने दिन पहले से ये काम स्टार्ट किया है? सर, 2-2.5 साल से हो गया मेरा काम। 2-2.5 साल हो गया? जी बिल्कुल, 2-2.5 साल हो गया। अच्छा, इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इससे पहले मैं हरियाणा में काम कर रहे थे। हरियाणा में काम कर रहे थे और वहां से फिर क्यों चले आए यहाँ? वहां से मैं काम करते हुए मैं यूट्यूब पे सर्च मारा और सर्च मारने के बाद लगा कि मैं तो फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ दूसरे के यहाँ जी, तो हम खुद के पैसा लगाकर कुछ मशीन खरीद लेते हैं तो अपना खुद का एक छोटा मालिक बन सकते हैं, वहां से भी पैसा अच्छा कमा सकते हैं। तो मेरे दिमाग में आया और मैं वहां से छोड़ आया और एक मशीन ले आया। कहीं ना कहीं भाई साहब जब यहाँ हरियाणा छोड़ कर आए तो भैया हरियाणा में कितना कमा रहे थे? हरियाणा में वही 10 से 12 हजार रुपये कमा रहे थे महीने का। 10-12 हजार रुपये कमा रहे थे। क्या करते थे हरियाणा में? वहाँ हरियाणा में मेरा नल का काम था, जो 4 इंच का पाइप में जाली लगता है, जाली वो बनाते थे, हम पॉलिश करते थे। अच्छा, पॉलिश करने का 1 रुपया मिलता था हमें। 1 रुपया पर पीस? पर पीस मिलता था। अच्छा, लेकिन हार्ड वर्क बहुत ज्यादा मेहनत पड़ता था, खराब हो जाता था, मालिक अलग से बोलता था। अच्छा, तो इस समय चीज हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं सोचा कि अपने ही फैक्ट्री कुछ काम करूं, बिजनेस करूं शुरू करूं, तो मैं अपने बिजनेस शुरू कर लिया। मतलब भाई साहब इन्हें भी वही चीज लगा जो आपको भी लगता होगा कि मालिक हमारा बोलता है, जिसके लिए मेहनत करते हैं वो हमें उसके हमारे मेहनत का चंद रुपया देता है। जैसे भैया ने कहा कि हम वहां पे जो है ना, वो प्लास्टिक की टोटी होती है उसे हम लोग कलर करते थे, पॉलिश करते थे और उसका 1 रुपया मिलता था पर पीस। आप जो ये अपना जो धंधा आपने लगाया, इस धंधे से आप खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हैं। मैं इससे बहुत बहुत खुश हूँ कि मुझे प्रदेश जाने से बच गए और बीवी बच्चे परिवार के साथ में ही रहकर काम कर लेता हूँ और मैं अच्छा पैसा कमा लेता हूँ। अच्छा, एक बात अगर पूछे कि आप महीने का क्या कमा लेते होंगे बीच से? महीने का हम कम से कम 20 से 25 हजार रुपये कमा लेते हैं। महीने का 20 से 25 हजार रुपये हो जाता है। अपने गांव में रहकर, अपने बीवी बच्चों के साथ रहकर जब आप 20,000 रुपया, 25,000 रुपये महीना कमा लेते हैं, बहुत लोगों को इस बात पे भी आपने कहते सुना होगा कि इस मशीन से तो कुछ होता ही नहीं है, ये मशीन हम लेकर जाते हैं और बंद हो जाता है। तो आपके सामने भाई साहब बैठे हुए हैं और ये काम कर रहे हैं। हम आप जैसे लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाते हैं, ऐसे गाँव में पहुंचते हैं ताकि आपको एक मोटिवेशन मिल सके कि हम भी काम कर सकते हैं। तो अगर आप काम कर सकते हैं तो अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। देख लीजिए भाई साहब सिर्फ एक मशीन लगाकर महीने के 20-22 हजार रुपए कमा ले रहे हैं, अपने परिवार के साथ हैं। अब कहीं परदेश जाने का झंझट नहीं,
नौकरी करने का टेंशन नहीं, तो अब जो है ना कि बस इससे बेहतर रोजगार, इससे बेहतर काम कुछ हो नहीं सकता है। अच्छा, आप कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं? मैं 4 इंच से लेकर 13 इंच तक प्रोडक्ट बनाता हूँ। 4 इंची से लेकर 13 इंची 13 इंच का। तक। अच्छा, उसके लिए डाई अलग अलग होता है या मशीन डाई अलग होगा? नहीं, ये सिर्फ खाली डाई अलग अलग होती है। सिर्फ डाई अलग होती है जी। इसके लिए। अच्छा, सोच लीजिए कि अगर आपके पास सिर्फ एक मशीन है और आप उस एक मशीन से सिर्फ डाई बदल कर आप चाहें तो कितने प्रकार के ऐसे प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। जैसे देख रहे हैं अभी भैया जो है ना, ये इसे क्या कहते हैं? प्लेट का है, 8 इंच का प्लेट है। ये 8 इंची का प्लेट है। यहाँ पे जो है कि प्याली है, और इससे बड़ा प्लेट भी निकालते हैं जी, थाली में निकालते हैं। 13 थाली इंच निकालते हैं। जी, थाली भी है 13 इंच का हमारे पास। 13 इंची का थाली भी निकलता है। अगर आप चाहते हैं कि अब आपको भी अपने गांव रहकर खुद का रोजगार करना है तो आप रोजगार कर सकते हैं। तो आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो आप इसे बेचते कैसे हैं? कहाँ बेचा आपने इसे? अब हमारे गांव के बगल में मार्केट है, यहाँ से कम नहीं हो तो 10 किलोमीटर अंदर में सारा मार्केट है। हाँ। जैसे मसौड़ी हो गया, धनरुआ हो गया, जहानाबाद हो गया, कादरीगंज हो गया, ये सारे मार्केट में हम अपने माल को सेल करते हैं। माल सेल करना इजी है। एक बच्चा को भी हम माल बनाकर भेज देते हैं तो माल पार्टी पसंद करता है तो ले लेता है आराम से। मतलब पार्टी को पसंद आ जाए माल तो पार्टी ले लेते हैं। बिल्कुल, लगन में बढ़ता है इसका। लगन में आप कितना बेच देते हो? लगन में नहीं हो तो हम बहुत सप्लाई कर देते हैं माल, यहाँ से 1.5-2 कुंटल के लमसम में करीब माल काट के भेज देते हैं। अच्छा, उस 1.5-2 कुंटल अगर लगन के टाइम में बात की जाए तो आपकी प्रॉफिट कितनी हो जाती होगी? उस समय बात की जाए तो प्रॉफिट कम से कम 30 से 35 हजार रुपया। 30-35 हजार रुपये कमा लेते हैं लगन के टाइम में। मतलब अगर नॉर्मल दिनों में भाई साहब 22 से 25 हजार रुपये कमाते हैं। एक मशीन से ही सिर्फ मेहनत ज्यादा करना पड़ता होगा ना? जी, मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। डे में तो काम करते हैं, जब लगन आती है तो नाइट में भी करना पड़ता है। नाइट में भी करते हैं, बिल्कुल। मशीन चलती रहती है। मशीन चलती रहती है। मशीन में अच्छा, ऐसे मशीन में कोई प्रॉब्लम भी आती है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं आती, छोटा मोटा प्रॉब्लम भी आती है तो ठीक कर लेते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि मशीन कैसे सेट किया जाता है। जी। तो देख लीजिए, हर चीज जो है ना, जो लोगों को लगता है पहले कि ये इम्पॉसिबल है, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, भाई साहब तमाम चीजें आपसे ही होती हैं। भाई साहब खुद हरियाणा छोड़कर चले आए और अब यहाँ अपने गांव में रहकर और ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक छोटा सा कमरा है इनका घर भी मैंने आपको दिखाया। एक बहुत छोटा सा कमरा है जिसमें कि भाई साहब ने मशीन लगाया है और यहीं पर प्रोडक्ट रख रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपने जो मशीन लिया, ये मशीन कहाँ से लिया आपने? गुप्ता इंटरप्राइजेज से लिया मैंने मशीन अपना। गुप्ता इंटरप्राइजेज जी। कहाँ पे है? ये मसौड़ी में है। मसौड़ी में है। तो चलिए दोस्तों, हम आपको अब जो है ना कि गुप्ता इंटरप्राइजेज के मालिक से ही मिलवाते हैं, क्योंकि ये भी हमारी तरह ही हैं शायद, कि अपने गांव के लोगों को सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट के बदले में लोगों को ये कहते हैं कि अपने गांव में बैठकर रोजगार कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। स्वागत है सर आपको भी यहाँ तक आने के लिए। देख लीजिए, आप हमें यहाँ गांव तक लेकर आए और हम भी इस गांव में आए इस वजह से कि हम भी लोगों को दिखाना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ताकत से, अपने जज्बे से, अपने जुनून से सब कुछ बदल सकते हैं, अपनी तकदीर तक बदल देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। देखिए, जो आदमी के पास अगर उसका माइंडसेट है कि हमें बाहर नहीं जाना है और अपने पास ही घर में कुछ ऐसा काम करना है, तो पेपर प्लेट सबसे अच्छा मौका है अभी के टाइम में, क्योंकि इसका डिमांड दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है। क्योंकि जब से थर्माकोल बंद हुआ है इसका डिमांड मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर अभी के टाइम देख रहे हैं, जैसे कि अभी माल बना के रखे हुए हैं, ये अभिषेक जी मेरे पास 2-2.5 साल पहले आए थे मशीन लेने के लिए, लगता जून जुलाई महीने में लिए थे। तो उस टाइम ये मशीन लिए थे तो स्टार्ट किए थे छोटा मोटा आइटम से भी। अच्छा। आज भी यही आइटम बना रहे हैं। कारण इनका है कि इनके पास थोड़ा पूंजी कम था, लेकिन अब कमा के अपना फैमिली भी देखना है, घर भी देखिए बहुत सारे। जब मैं मशीन इनके घर इंस्टॉल कर बनाया था तो घर जो देख रहे हैं, घर बना नहीं था टोटली। अब इसी मशीन से कमा के अपना घर द्वार भी बना लिए, अपना देख रहे हैं रूम बाय रूम बना लिए हैं। और ये अभी एक और मशीन हाइड्रोलिक मशीन का अभी जस्ट ये ऑर्डर भी दिए हैं। अच्छा, हाँ, हाइड्रोलिक मशीन का 15 से 16 दिन के अंदर में यहाँ पे आ जाएगा और इसी रूम में इंस्टॉल होगा। तो शुरू से मेहनत करने वाला है। देखिए, जो मेहनत करने वाला रहता है वो कहीं पे भी काम करके कमा लेगा, और जो मेहनत नहीं करने वाला था उसके लिए कुछ भी मतलब रहे, वो बहुत कोई चीज में इश्यू निकालते रहेगा बात। ये कमी है, ये कमी है। आज देख रहे हैं पटना जंक्शन पे जाइए तो रोज कम से कम लाखों ऐसे यात्री हैं जो बैग लेके हरियाणा, कलकत्ता, पटना 10,000 12,000 जा रहे हैं। वहां पे लोग बिल्कुल मतलब इतना 10-12 हजार इतना हार्ड मेहनत कर रहे हैं और करने के तैयार भी हैं, क्योंकि उनके पास पता है कि ये मेरे पास कुछ काम है नहीं। काम कारण का नहीं है कि देखिए, बहुत लोग सोचते नहीं कि क्या काम करना है। अगर जो जान जाए कि काम क्या करना है, पेपर प्लेट का मशीन बैठाते हैं, अच्छा कमाते हैं, मार्केट इसका आराम से इजीली हो जाता है। जब से थर्माकोल बंद हुआ है तब से इसका मार्केट में डिमांड, फिर से बोल रहा हूँ, ज्यादा बढ़ गया है।
मतलब थर्मोकोल का मार्केट बंद होने से पेपर प्लेट का जो बिजनेस है वो डेवलप हुआ है, और इसी डेवलपमेंट को आप देख सकते हैं कि लोगों ने अपना करियर चुना है, और इस करियर में लोग आराम से अपनी आजीविका चला रहे हैं। बहुत लोगों को लगता है कि भाई साहब इससे हम क्या कमा सकते हैं, या फिर हम इस काम को हम कैसे कर सकते हैं। तो भाई साहब काम तो आप ही को करना है, या फिर आप किसी की नौकरी करके नौकर बन जाइए, या फिर एक छोटा सा प्लांट बैठा के खुद के मालिक बन जाइए, ये तय आपको करना है। जहां सर ने कहा था कि जहां पहले सब कुछ मिट्टी का नजर आ रहा था, अभी कम से कम इसी कमाई से जो है कि इन्होंने ईंट से बनाया है और इसे जो है कि तैयार कर लिया है इस पूरे घर को। कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें, अच्छा देख लीजिए अभी कुछ लोग जब मीडिया गांव में आती है ना तो कुछ लोग भी आते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आप कौन हैं इनके? हमारे ये चचेरे भाई हैं। आपके चचेरे भाई हैं? अच्छा, ये शुरुआत से इन्होंने कैसे काम किया? बिल्कुल शुरुआत से स्थिति तो ठीक नहीं था, लेकिन इन्होंने बाहर जा करके काम किया। अच्छा। काम करने के बाद कुछ पैसे की मैंने की उपार्जन की, तो उसके बाद जो है इन्होंने मन बनाया कि हमको इस तरह से काम करके हमें आगे की ओर जाना है। मतलब ये चीज कहीं ना कहीं लोगों को दिखाने के लिए हम इस गांव तक चले आए कि जो लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ हम कुछ सुविधाएं नहीं हैं, तो उन सुविधाओं से बढ़ के जो है ना ये चीज अच्छा लगा कि उस प्रॉब्लम से निकाला इन्होंने खुद को, और आज जो है ये अपना एक छोटा सा ही उद्योग लेकिन अब यहाँ पर शुरू कर दिया है। बिल्कुल एकदम सही है कि आप लोगों को अच्छा लगता है? बिल्कुल अच्छा लगता है कि हम लोग के गांव घर में ही ये सब सारी सामान उपलब्ध हो जाती है। जी। अच्छा देख लीजिए, हमने आपको ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश की और बार बार आपको यही बता रहे हैं कि अगर आपको भी लगता है कि आप अपना रोजगार करना चाहते हैं, अगर आप दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, हरियाणा में हैं, इंदौर में हैं, गुजरात में हैं, कहीं भी हैं, और आपको लगता है कि हमारे पास बहुत कम पूंजी है, तो बहुत कम पूंजी से ही आप ऐसा रोजगार शुरू कर सकते हैं। आपने अपना रोजगार कितने से शुरू किया था? मैंने रोजगार लमसम तो 1.5 लाख रुपए से किया था। 1.5 लाख रुपए से शुरू किया था। उसमें क्या क्या चीजें आई थी? उसमें मशीन आई थी, 2 डाइयाँ आई थी और लमसम 15 किलो रोल आई थी। 15 किलो रोल आई थी, 2 डाई आई थी, एक मशीन आ गया था। अच्छा, रोल कहाँ रखते हैं आप? रोल हमारे पास यहाँ पे स्टॉक रखे हुए हैं। जो रोल रखने के लिए व्यवस्था यहाँ, ये रोल है अभी जी अभी हमारे पास ये रोल है, बाकी खत्म हो चुका है। रोल 1-2 दिन में आ जाएगा। ठीक है। अभी रोजगार जो आपका चल रहा है वो ठीक चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सर। तो सर इसके अलावा आपके पास एक मशीन है, इसके अलावा भी कुछ डिमांड? इसका मशीन का ऑर्डर मैं दे चुका हूँ। अगले महीने बफर का मशीन आ जाएगा। बफर का डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में। अच्छा। अगले महीने में बफर का मशीन लग जाएगा। शादियों में वो जो हार्ड वाली प्लेट, हार्ड वाली है, हार्ड वाली प्लेट की भी मशीन लगवा रहे हैं जी। उस मशीन की प्राइस क्या हो रही है? उस मशीन की प्राइस लमसम नहीं है तो अभी 90,000 तक मिल जाएगी, और इससे लो क्वालिटी की लीजिएगा तो उससे भी कम है, लेकिन टिकाऊ नहीं है। टिकाऊ नहीं है? नहीं। अच्छा, आपको लगता है कि इस काम से जो है कि अब आपको और लोगों की जरूरत पड़ी साथ में, या फिर आप अकेले काफी हैं? नहीं, जब बफर मशीन लगाएंगे, 2 मशीन और लगाएंगे तो मुझे आदमी की जरूरत पड़ेगा, तो मैं आदमी भी रखूंगा। आदमी भी रखेंगे? बिल्कुल। तो देख लीजिए भाई साहब, एक गांव से शुरुआत होती है एक बिजनेस की, और एक बहुत छोटा बिजनेस जिसे अपने हिम्मत के साथ, अपने जज्बे के साथ शुरू किया गया, और इसी हिम्मत को सराहा गया, और इस सराहनीय काम को आज आपके सामने है कि अब शायद 15 दिनों के बाद इनके पास एक बफर मशीन भी आएगा और 2-3 लोग काम करने वाले भी आएंगे। सर थोड़ा सा हेल्प उन लोगों को जो चाहते हैं अपना खुद का रोजगार शुरू करना, तो उनको आप कुछ बताइए कि वो कैसे और कितने में अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं? देखिए सर, मेरे पास वैसे लोग भी आते हैं कि भाई थोड़ा पैसे का दिक्कत है। मैं बस इतना बोलता हूँ, अगर आपके पास जेब में अगर 50 से 60 हजार रुपए भी है, आपका काम शुरू हो जाएगा। 50-60 हजार? हाँ, गारंटी के साथ करे आपका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई है जिनके पास अमाउंट से 2 लाख लगाने के बीच में है, उनका काम और थोड़ा बेहतर तरह से हो जाएगा। उनके पास बफर मशीन भी आ जाएगा, क्रैंक मशीन भी आ जाएगा नंबर 1 क्वालिटी के, जिससे माल की फिनिशिंग अच्छा। क्योंकि जब तक हम इनको यही की चीज बोले हैं, 2-2.5 साल से मेरे पास मशीन लिए हुए इनको हो गए, आज तक मार्केट में मतलब अभी तक टिके हुए, इसी कारण से इनका क्वालिटी बेस्ट है। क्वालिटी अच्छी हाँ, है। कारण है कि इनका मार्केट में जो क्वालिटी रहता है उसी को कस्टमर पैसा देता है। अच्छा, बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं सर कि हम मशीन कैसा मिलेगा, क्या मिलेगा, इस बारे में नहीं समझ पाते। देखिए सर, बहुत लोग होते हैं कि मशीन दे दिया उसको, अगला को ये नहीं पता होता कि मशीन चलेगा कैसे, क्या दिक्कत आएगा। वो सारा चीज हम पहले बताते हैं कि आप कैसा काम कीजिएगा मशीन पे तो कैसा क्वालिटी आएगा। कस्टमर देखता है क्वालिटी बढ़िया है, आपका मशीन बढ़िया रहेगा, माल बढ़िया क्वालिटी आवेगा, ठीक है, उसके बाद आपका माल बिजनेस अच्छा चलेगा। ठीक है। अब बहुत लोग का यही होता है, मशीन से दिक्कत होता है, मशीन ले लिया, उसको 5 महीना 6 महीना साल भर
उसको बढ़िया चला अच्छा, लेकिन अगर एक पहले महीने में उसको खराब हो गया वो निराश हो जाता है कि आप आओ सामने आके देखो चला। आप अपने ऑफिस का एड्रेस बताइए। सर मेरा ऑफिस यहाँ पे मसौरी कोर्ट के पास है, ठीक है, और ये बिजली ऑफिस वहीं पे है, बिजली ऑफिस जस्ट मसौरी कोर्ट है, वहीं पे मेरा ऑफिस है सर। ठीक है सर का वीडियो में एड्रेस और नंबर दोनों डालेंगे। अगर आपको भी लगता है कि आप अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो आप जो है कि सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। जैसे सर ने कहा कि अगर आप शुरुआत छोटे अमाउंट से भी करना चाहते हैं 50 से 60 हजार रुपए से, तो आप वो भी शुरू कर सकते हैं। और इन्हीं सब चीजों के साथ हम अपने इस वीडियो से लेते हैं अलविदा, और हमेशा आपको हम ऐसे ही गांव से और ऐसी लोगों के वीडियोस जो है हम आपको दिखाने की भरपूर कोशिश करते हैं, ताकि आपके अंदर भी एक मोटिवेशन आए कि चलिए कहीं ना कहीं हमारा एक छोटा भाई था जो कि अब सेटल हो चुका है, शायद ये देखकर आपके अंदर भी ये जाग जाए हिम्मत की शायद हम भी ऐसा ही कुछ रोजगार शुरू कर सकते हैं और अपने गांव से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब इस वीडियो को करते हैं समाप्त। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।